नमस्कार, ईटीनो स्वदेश की खास पेशकश गुरु दक्षिणा स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज का दिन मार्केट गुरुओं को सम्मान देने का है, जिन्होंने ना सिर्फ देश और दुनिया के लाखों निवेशकों को फाइनेंशियल आजादी की राह दिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, बल्कि सोच समझकर सही निवेश करके बढ़ाया भी जाता है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे मार्केट के ऐसे ही दो महारथियों से, जो ना सिर्फ आपको निवेश के गुर सिखाएंगे, बल्कि समृद्धि के गुरु मंत्र भी देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा खास शो गुरु दक्षिणा स्टॉक्स। और आज के शो को और ज्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ हैं बाजार के दो धुरंधर, या यूं कह लें कि मार्केट के दो महागुरु। जियोजित फाइनेंशियल के सीनियर वीपी गौरांग शाह, जिनसे आप अक्सर रूबरू होते हैं ईटीनो स्वदेश पर, और एक बेहद खास मेहमान इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय। गौरांग जी और सुदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटीनो स्वदेश पर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को आज के इस खास मौके पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे सुदीप सर आपसे। आप जरा ये बताइए कि निवेश को लेकर लोगों के मन में बहुत उम्मीदें होती हैं और कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं, और शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां पर लोग बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते मिल जाएंगे कि आप मुझे शेयर बताइए जहां पर पैसे दोगुने हो जाएं साल भर में, 2 साल में, 4 साल में। तो एक बार जरा कुछ गुरु ज्ञान दीजिए सर ऐसे निवेशकों को, और उन निवेशकों के लिए भी जो पहला कदम रख रहे हैं बाजार में, जो निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, आप उनको कैसे गाइड करेंगे? देखिए, दो चीज मैं जरूर सब निवेशक को बताता हूं और बताता रहूंगा कि पहली बात तो ये है कि जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ के करिए, थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा जो भी शेयर करना चाहते हैं, जो भी काउंटर में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके सब बारे में जानकारी जरूर हासिल कीजिए। सिर्फ ये कहीं सुनी या कहीं र्यूमर, इसके बेसिस पे काम मत करना। दूसरी बात जो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास खुद ये सब करने का टाइम नहीं है, तो एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। जो भी आपको ठीक लगे, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो, कोई आपके मित्र हो जो इसमें ये काम करते हैं, उसका एडवाइस लेके काम करिए, जो कि समझते हैं। और तीसरा, अगर ये दोनों में से दोनों कोई पॉसिबल नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। वहां पे फंड मैनेजर हैं जिनका काम ये है, जो ट्रेंड है इस चीज के लिए, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। ये तीनों स्टेप बहुत बहुत जरूरी है और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इससे अगर आप चुके, ये प्रोसेस अगर आपने नहीं फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। ये जरूर ध्यान में रखना। दूसरा एक अहम मुद्दा मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग अलग चीज है। अगर आप निवेश की तरफ सोच रहे हैं, तो मार्केट में एक समय तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो ये आप मन बना के चलिए कि अगर आप निवेश करने के लिए मार्केट में उतर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो थोड़ा समय आपके निवेश को जरूर देना पड़ेगा। आप एक बैंक में एफडी करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। आप पहले जमाने में एनएससी सर्टिफिकेट लेते थे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स करते थे, सब जगह पे एक समय देना पड़ता था। मार्केट में भी यही मन बना के आइए, थोड़ा मार्केट में समय आपको देना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, अगर आपने जो पहला 3 स्टेप्स हमने बताया वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बाजार में ज्ञान, कौशल और धैर्य, जब इन तीनों का संगम होगा, तब निवेश के फल आपको अच्छे मिलेंगे। ये गुरु ज्ञान मिल गया हमें सुदीप सर की तरफ से। गौरांग सर, आप जरा बताइए, आपसे तो लगातार हम रूबरू होते रहते हैं और आप गाइड करते हैं हमारे स्वदेश के दर्शकों को। और देखिए, फर्ज तो हमारा बनता है कि हम गुरु दक्षिणा दें, हमारे दर्शक आपको कुछ दक्षिणा दें। हम प्रेम दे सकते हैं, आपको आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, और आज जुड़े हैं। लेकिन आपकी तरफ से ज्ञान के रूप में, तमाम ऐसे स्टॉक्स के रूप में लोगों को लगातार प्यार मिलता रहता है, और इसी को सोच के हम ये शो भी लेकर आए हैं। गुरु दक्षिणा स्टॉक्स हमने नाम रखा है, ताकि शो के अंत में लोगों को ना कुछ बढ़िया सीख के साथ साथ शेयर भी मिल जाए। तो जरा अपना एक गुरु ज्ञान दीजिए सर, कैसे आप गाइड करना चाहेंगे निवेशकों को? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो ईटीनो स्वदेश के दर्शकों को, आपको, ईटीनो स्वदेश की टीम को
और सुदीप भाई को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से काफी कुछ विश्लेषण सुदीप भाई ने कर दिया है। उसमें अगर मैं कुछ दो या तीन चीज जोड़ना चाहूं तो देखिए, धैर्य, अनुशासन, ज्ञान, अभ्यास, ये सबसे जरूरी चीज है। लेकिन उससे भी एक जरूरी चीज है कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। और हमने कई बार ईटी नाउ स्वदेश के चैनल के माध्यम के द्वारा कई बार हमने लोगों को यही बताया है कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही आप कदम आगे बढ़ाएं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, अनुशासन के साथ और बाकी जो भी आपको चीजें ध्यान में रखती हूँ। अगर नहीं है तो कृपया करके शेयर बाजार में आने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है अभिषेक भाई, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर आपने अनुशासन के साथ सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है लंबी अवधि के लिए, तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है, शेयर बाजार ने कभी आपको निराश नहीं किया है। ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम सीधे सीधे तो निवेश नहीं कर सकते, हमारे ऊपर काफी कुछ पाबंदियां हैं। तो हम भी, जैसे सुदीप भाई ने बताया, आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, समय नहीं है, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। दुनिया का 8वां अजूबा है मेरे हिसाब से सिप्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप करते हो और अच्छी खासी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपकी पूंजी बढ़ती रहेगी। तो एक चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये है, और उतावलापन करके कभी भी निवेश मत कीजिए। बाजार कल था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ाइए और निवेश कीजिए। और सबसे जरूरी चीज ये भी है जोखिम झेलने के साथ साथ कि आपके पास लालच नहीं रखनी चाहिए। जैसे बैंक एफडी का उदाहरण दिया सुदीप भाई ने, तो वहां पर आपको 7 या 7.25% मिलता है। अभी ब्याज दरें कम हो रही तो शायद उससे भी कम आपको ब्याज मिलेगा। शेयर बाजार में अगर आपको एक बहुत ही न्यूनतम स्तर की अगर मैं बात करूं कि 15-20% का रिटर्न मिलता है, तो आपको संतुष्ट होना चाहिए और निरंतर मुनाफा भी बांधना चाहिए। ये जैसे अभिषेक भाई, निवेश करना एक कला होती है शेयर बाजार में, वैसे ही मुनाफा बांधना भी एक कला होती है। अगर आप लालच रखेंगे तो शेयर बाजार आपको साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से आपको दंडित करेगा। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में। और बिल्कुल, अगर आप नए निवेशक हैं या फिर पुराने निवेशक हैं, अगर आप बाजार में पैसे लगाते हैं, ट्रेड करते हैं या फिर निवेश करते हैं, जो भी करते हैं, बिल्कुल सटीक राय आपको आज इस खास दिन पे मिल गई है। और हम मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जरा कुछ शेयरों के साथ। और गुरांग सर ने एक चीज़ बहुत सही कहा कि आपको ना अनुशासन रखना पड़ेगा बाजार में, लालच से दूर रहना पड़ेगा और मुनाफा भी बांधने की कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप आते हैं बाजार में पैसे बनाने के लिए। तो जहां पर पैसे बने, आपको लगता है कि आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हो गई, तो आप उससे पैसे भी निकालिए। ये भी एक कला होती है और इसका भी ध्यान आपको बाजार में रखना चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि कहां पर पैसे लगाने हैं और हमारे एक्सपर्ट्स किन कंपनीज पर भरोसा जता रहे हैं। सुदीप सर, आपसे शुरुआत करेंगे गुरुदक्षिणा स्टॉक्स के पहले शेयर की। आप बताइए। अब उम्मीद करके मैं चलूंगा कि आप वही स्टॉक्स बताएंगे जिनका बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, सालों तक इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है और आगे भी उनका बिजनेस यहां से मजबूत रहेगा और शेयर होल्डर्स का पैसा बनता रहेगा। पहला शेयर सर आपकी तरफ से कौन सा होगा? अभिषेक जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो मैं कुछ अच्छे जो जाने माने शेयर्स उनका ही जिक्र करूंगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। छोटे मझोले कंपनीज की बात ही नहीं करेंगे, जो बहुत ही सेफ साउंड लॉन्ग टर्म निवेश के लायक शेयर है, उसी का जिक्र मैं करूंगा। पहला शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। पीएसयू क्षेत्र के दिग्गज बैंक हैं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज बैंक हैं। और खास बात इसका आज ये है कि जो सारे लक्षण है मार्केट के, उसके हिसाब से बीएफएसआई में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आया है। और ये जो ट्रैक्शन ये बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में। तो हम लोगों को लगता है कि एसबीआई में निवेशक अगर खरीदारी करे या तो अगर ऑलरेडी निवेशित है तो निवेशित रहे, तो आने वाले 2, 3, 5 साल में बहुत अच्छा मुनाफा उनको मिल सकता है। खास वजह यह है कि क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बीच बीच में, पर बाय एंड लार्ज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। सरकार की तरफ से इस पे फोकस है, क्रेडिट ग्रोथ पे फोकस है, और हम लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बोरोइंग भी चालू हो रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ जो कि एसबीआई को बहुत अच्छा हेल्प करता है। दूसरी बात है एसेट क्वालिटी, जो बैंकों के लिए एक बड़ा इंडिकेटर होता है, वहां पे भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और ये बैंकों का परफॉर्मेंस ठीक करने में बहुत सहायता करता है। तीसरी बात यहाँ पे है, इनके जो सारे सब्सिडियरीज हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के और बाकी सारे बिजनेस में है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कार्ड्स, एसेट मैनेजमेंट, सभी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, और वहां पे आने वाले दिनों में अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी भी एसबीआई के लिए रहेगा। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर पियर्स, बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लगता है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी निवेशक कर सकते हैं। परफेक्ट। ये एक बैंक है, देश का बैंक, पुराना बैंक, सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा। एनपीए वगैरह की चीज़ें पीछे छूट रही हैं और यहाँ पर वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो आप स्टेट बैंक पर भरोसा करके चल सकते हैं। गुरांग सर की एक खास बात है कि ट्रेंड के साथ चलने में यकीन रखते हैं और जहां पर ग्रोथ इमर्ज हो रही होती है उन पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं। गुरांग सर, पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा जहां पर आपको लगता है कि मल्टी बैगर तो रहा है बट मौजूदा स्तर से भी मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है? तो अभिषेक भाई देखिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और आपने इस कार्यक्रम का शीर्षक भी इसी सोच के ऊपर रखा हुआ है और क्या सीख लेनी चाहिए, तो सीख तो हमने कुछ बता दी, लेकिन ये क्षेत्र को लेकर के भी कुछ सीख हमें लेनी चाहिए और गुरु मंत्र के हिसाब से। तो अभी सुदीप भाई ने वित्तीय क्षेत्र बीएफएसआई सेगमेंट का जिक्र किया, उससे क्या सबक सीखना चाहिए हमें कि एक तो आपके पास जो आमदनी आती है वो उसको आपको बचाना है और वो बचत को आपको निवेश में परिवर्तन करना है। जितना आप ज्यादा बचत करेंगे उतना आप ज्यादा निवेश कर सकेंगे और वो भी अनुशासन के साथ। तो वित्तीय क्षेत्र की ही मैं बात करूंगा और यहां पर मैं एनबीएफसीज को थोड़ा बहुत ज्यादा महत्व देना चाहूंगा, जहां पर एक एनबीएफसी है अभिषेक भाई, पिछले साल अक्टूबर से जब बाजार में गिरावट शुरू हुई और ये मेरे ख्याल से मई तक चली गिरावट, ज्यादातर बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। ये एक शेयर ऐसा था जिसने अपने आप को संभाला और उसके साथ साथ एक नया सर्वोच्चम शिखर भी बनाया, विभाजन होने से पहले और बोनस की एडजस्टमेंट होने से पहले। मैं बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस की। मौजूदा स्तर करीबन 950 या 1000 के आसपास है। जिस तरीके से इनका कामकाज है, जिस तरीके से इनकी लोन बुक है, इनका ध्यान या फिर फोकस ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, शहरों में तो है ही, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो पहला विकल्प एनबीएफसी में, बीएफएसआई सेगमेंट में बजाज फाइनेंस के रूप में लोगों को मैं नम्र विनंती करूंगा कि पूरी ताकत मत लगाइए, धीरे धीरे करके निवेश कीजिए। और एक डिस्क्लोजर देना भी अनिवार्य है, जो भी निवेश लायक रणनीति लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हम आज आपके समक्ष रखेंगे। ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है, इसमें हमारी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। ठीक है, अनडाउटेडली एक बहुत ही शानदार कंपनी, और अब तो इसका प्राइस भी हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी आपको आपके रेंज में आ गया होगा। 950 रुपये के आसपास के भाव हैं। स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद एक शेयर 10 शेयर में विभाजित हो चुका है, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए बजाज फाइनेंस में यहाँ से बन सकती है। सुदीप सर, दूसरा शेयर कौन सा होगा आपके लिस्ट में? ये भी देखिए इक्वली अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी, मैं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो का जिक्र करूंगा। ये हमारा पसंदीदा शेयर बहुत दिनों से रहा है। और देखिए दो चीज इकोनॉमी में हो रहा है, एक तो सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान बजट में किया गया था, और वो सही मायने में अच्छा खासा स्पेंडिंग चालू हो गया है आज दिन में। और इसका बहुत बड़ा फायदा जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उसको मिलेगा, जो कि लार्सन टुब्रो है, और मिल भी रहा है।
दूसरी बात यह है कि इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पे भी बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े ऑर्डर्स गेन कर रहे हैं। और एक जमाने में लार्सन टुब्रो का इंटरनेशनल बिजनेस का साइज छोटा था, आज के दिन में लगभग 40% प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हैं इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अभी हाल ही में उनको बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट एशिया से मिला है। खास बात इन कॉन्ट्रैक्ट्स का यह है कि ये मार्जिन, इनका मार्जिन ज्यादा है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट से। सो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका पूरा रिफ्लेक्शन इनके पीएनएल में देखने को मिलेगा। तीसरी बात, पिछले करीब 1 2 3 साल से लगे हुए हैं अपना वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ाने में, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से एग्जिट कर रहे हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे भी इनके जो सब्सिडियरीज हैं वो भी अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं। जहां पे उनका स्ट्रेटेजिक फिट नहीं है वहां से एग्जिट भी ले रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि एक बहुत अच्छा सिचुएशन में लार्सन टुब्रो है। और यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है उसके लिए। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर किसी को भरोसा है तो उनको लार्सन एंड टुब्रो में जरूर निवेश करना चाहिए करंट लेवल पे। कंस्ट्रक्शन के दिग्गज है और बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर हम ये कहें कि नहीं, देश के ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई कंपनी है तो ये गलत नहीं होगा। 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और जैसा कि सुदीप सर ने कहा कि वैल्यूएशन भी इसके काफी आकर्षक है। एक बेहतरीन कंपनी आपके लिए लार्सन टुब्रो, अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, अगर आपको सॉलिड स्टॉक्स अपने पास रखने हैं तो। ठीक है, 2 शेयर हो गए सुदीप सर के। दूसरा शेयर हम जानेंगे अब गौरांग सर से। गौरांग सर, आपने बजाज फाइनेंस से बड़ी तगड़ी शुरुआत की। दूसरा आपका फोकस कौन से सेक्टर पर है और कौन सा शेयर आप सुझाएंगे? तो यहाँ पर भी एक सीख लेना होगा हमें। आप जो भी कामकाज करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, या फिर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके शरीर में ऊर्जा होने की बहुत जरूरत है। आपकी शरीर में अगर ऊर्जा नहीं है तो मेरे ख्याल से आपके जो लक्ष्य है वो आप हासिल करने में आपको तकलीफ होगी। उस ऊर्जा का उदाहरण लेते हुए हम ऊर्जा क्षेत्र से एक विकल्प जो कि बहुत ही सक्षम और मजबूत समूह से आती है, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर, द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ऊर्जा उत्पादन में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने नक्शे कदम नए कारोबार में भी लगे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन है। पिछले कुछ सालों में टाटा पावर में अपने नक्शे कदम क्लीन और ग्रीन एनर्जी में भी जोड़े हैं, नए कामकाज को लेकर के। सोलार एनर्जी में इनका कामकाज काफी बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जो रणनीति इन्होंने सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलार एनर्जी में रखी है, उससे योगदान बैलेंस शीट पर आने की पूरी पूरी संभावना है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस साल बजट में बात करी थी परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी की। तो बाकी 2 या 3 कंपनियों जिसने पहल की है उसमें से एक टाटा पावर भी है। और न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा आने वाले कुछ सालों में जब वास्तविकता में परिवर्तन होगी तो एक बहुत बड़ा लाभ उन सब कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने इसमें नक्शे कदम रखे हैं। और एक बात जरूरी ये समझनी है, साल दर साल ऊर्जा की खपत निजी स्तर पर अगर आप देखने जाए तो वो निरंतर बढ़ रही है। और जिस प्रकार से हमारी आकांक्षा है कि भारत एक विकसित देश बने, सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने और नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो जिस प्रकार से मेरी सोच और विचारधारा है अभिषेक भाई कि ये सब हासिल करने के लिए हमें वित्तीय क्षेत्र की योगदान की बहुत जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र और कंपनियों की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो टाटा पावर दूसरा विकल्प है हमारी तरफ से। 2 शेयर हो गए, 3 शेयर अभी और लेंगे। और टाटा पावर वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, टाटा का टैग, और हम देख रहे हैं कि लगभग 500 रुपए के आसपास भाव चला गया था, अभी 400 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। और खास बात यह है कि जो इमर्जिंग जो अभी चीजें आ रही हैं देश में, जो लोगों की नीड्स बनेंगी, जहां पर सरकार का फोकस है, रिन्यूएबल में, चार्जिंग इंफ्रा में, वहां पर फोकस भी है, तो टाटा पावर आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और शानदार गुरु दक्षिणा वाले शेयर जानेंगे अपने दोनों के दोनों महारथी से, आप कहीं जाएगा नहीं। इस मौके पर हमारा ये खास कार्यक्रम गुरु दक्षिणा स्टॉक्स, और 2 धुरंधर बाजार की 2 गुरु सुदीप बंदोपाध्याय और गौरांग शाह अपनी बहुत ही शानदार
एडवाइस और उसके साथ साथ स्टॉक्स दोनों आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदीप सर, बताइए आपका तीसरा शेयर कौन सा होगा? आपने एल&टी और एसबीआई तो बताया, उस कड़ी में तीसरा शेयर कौन सा होगा? देखिए, वो सेम दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करूंगा जहां पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन हमारा है बहुत दिनों से, और यहाँ पे भी निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे हम जानते हैं, दिग्गज कंपनी है, इंडेक्स में वेट बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात इस कंपनी का यह है कि जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग का संभावना आने वाले दिनों में यहाँ पे निवेशक के लिए है। पहली बात है, यहाँ पे इनका जो रिटेल बिजनेस है, जबरदस्त कामकाज हो रहा है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे होने की संभावना है। सिमिलरली टेलीकॉम बिजनेस, यहाँ पे भी ये सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर के रूप में सामने आ गए हैं और वैल्यू अनलॉकिंग की जबरदस्त संभावना आने वाले दिनों में है। स्पेसिफिक्स बिजनेस वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो सारी जगह पे डिस्कस होता रहता है। तीसरी बात है, इनका जो नई ऊर्जा की बिजनेस है, न्यू एनर्जी वाले बिजनेस, ग्रीन एनर्जी बिजनेस आप कह सकते हैं, वहां पे भी जबरदस्त कामकाज चालू हो गया है और संभावना यह है कि वहां पे भी कुछ तरह का वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत जल्द होगा, या 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना में होगा, ये बताना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। साथ साथ उन्होंने एक ये भी चालू किया है कि एफएमसीजी बिजनेस जो है वो अलग से उसको कर रहे हैं, पूरा सेपरेट कर रहे हैं एफएमसीजी बिजनेस को। और एफएमसीजी बिजनेस का आज के दिन का जो साइज है, ये आश्चर्य की बात है कि ये पता भी नहीं चलता क्योंकि इतना बड़ा कंपनी के अंदर है। वो अभी ऑलरेडी मैरिको और बहुत सारे कंपनी, इमामी वगैरह से बड़ा है और लगभग लगभग डाबर के जैसा साइज हो गया उनका जो एफएमसीजी बिजनेस, जो कि रिलायंस रिटेल के अंदर आज के दिन में है। और बहुत जल्द हम लोगों को लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो भी क्रॉस कर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एफएमसीजी कंपनी सामने उभर के आएगा और वहां पे भी आने वाले दिनों में वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ साथ जो कोर बिजनेस है, O2C, वहां पे भी ठीक ठाक कामकाज चल रहा है, अपॉर्चुनिटी वहां पे भी है। कुछ दबाव पेट केम में था, वो दबाव देखना होगा कब तक दबाव रहेगा, पर वो ग्लोबल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड जी। करता है। और बाय एंड लार्ज कामकाज ठीक है। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को लंबी अवधि के लिए बेझिझक। ठीक है, वेल डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है और जैसा कि सुदीप सर ने कहा कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी कैसे? देखिए, जियो फाइनेंशियल तो अलग होगी, लेकिन टेलीकॉम बिजनेस अभी रिलायंस में है, रिटेल अभी रिलायंस में है, बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स हैं जो आगे जाके धीरे धीरे हो सकता है कि कंपनी उसको डीमर्ज करके अलग करे, अलग से लिस्ट कराए, तो आपके लिए वैल्यू यहाँ से बनती रहेगी और ये बढ़िया एक शेयर आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के तौर पर। गुरान सर, नेक्स्ट स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? तो अभिषेक भाई, देखिए, जो भी आप बचत करते हो और निवेश करते हो उसकी रक्षा करना भी आपका एक कर्तव्य बनता है और हमने इसी विचारधारा के आधार पर रक्षा क्षेत्र से हमने कई बार हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर इस कंपनी का जिक्र किया है और हमने लक्ष्यांक भी निरंतर नतीजों के आधार पर, जो ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कामकाज हो रहा है उसके आधार पर ऊपर किए हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी में बात कर रहा हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL की। अब मार्च अप्रैल महीने में ये 240 पर गया था, तब काफी लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा था क्योंकि हमने उसके पहले भी सुझाव दिया था कि निवेश करें। जब नीचे आया तब लोगों की चिंताएं बढ़ गई, तो लोगों को धैर्य दिलाते हुए हमने आश्वासन दिया था कि ये बाजार नीचे आया करके नीचे आया और आज वास्तविकता ये है कि अपनी सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास कामकाज कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं और रक्षा क्षेत्र के लिए जो खर्च सरकार करेगी उसको लेकर के बहुत ही सकारात्मक सा नजरिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL पर उभरता हुआ आता है और हमें लग रहा है कि सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए या सुरक्षा बलों के लिए नहीं, विदेश में जो एक्सपोर्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटी होगी वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर लाएगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर भी यानी कि BEL पर भी इसका एक सकारात्मक असर आएगा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि शेयर ये रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है, 400 रुपए के इसके ऊपर के प्राइसेस हैं और निरंतर अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, एक वेल प्लेस्ड और ऐसे सेगमेंट में जहां पर सरकार का भी फोकस है और इसने निवेशकों को रिवॉर्ड भी किया है। देखिए, शो करते करते समय पूरा गुजर गया, बहुत थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन सुदीप सर और गौरांग सर, इनकी बातें ही इतनी अच्छी हैं कि आप ऐसे सुनते रह जाएंगे और घंटों गुजर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट का एडिशनल समय और मिल गया है, 1 मिनट का समय सुदीप सर आपको दूंगा मैं और 1 मिनट का समय मिलेगा गौरांग सर को। सुदीप सर, बाकी आपके 2 शेयर अगर बचे हैं आप फटाफट उनको बता सकते हैं।
दो शेयर, पहला शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का दिग्गज कंपनी, हमारा फेवरेट है और लीडर है, इंडस्ट्री लीडर, यहां पे खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। दूसरा शेयर थोड़ा कंट्रोवर्शियल आज के दिन में है, पर मुझे यहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग का जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लगता है, इसीलिए यहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, वेदांता इंडस्ट्रीज। और यहां पे बहुत सारे मेटल्स और माइनिंग बिजनेसेस एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कि डीमर्ज हो रहा है और वैल्यू अनलॉकिंग बहुत जल्द होगा। तो ये दो शेयर में निवेशक लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर सकते हैं। सारे के सारे दिग्गज ही चुने। अगर हम देखें सुदीप सर के स्टॉक, तो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक, अल्ट्राटेक सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, रिलायंस अपने आप में बाजार की एक महारथी और दिग्गज कंपनी, एल&टी कंस्ट्रक्शन में इससे बेहतर आपको नाम मिलेगा नहीं, और वेदांता। अब इसमें थोड़ा सा पेच अलग है, वो ये कि यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग वाली थियरी है। 5 से 6 कंपनीज में कारोबार इसका बढ़ता हुआ दिखेगा अगले कुछ टाइम में, और इसके चलते ये शेयर फोकस में। गौरांग सर, आपके बचे हुए शेयर्स कौन से हैं? बढ़िया शेयर तो आपने टाटा पावर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस बता दिए। कुछ और नई थीम्स या फिर एग्जिस्टिंग थीम्स जहां पर आपको ट्रस्ट हो? थीम नहीं, हम गुरु दक्षिणा के जो सोच और विचारधारा है उसी पर, और एक क्षेत्र है, और आपके स्वभाव में नम्रता होना बहुत जरूरी है, और आपके संतुलित भी रखना आपको बहुत जरूरी है। तो नम्रता यानी कि हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस एंड सॉफ्टनेस के आधार पर हमने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की एक कंपनी है, होटल्स क्षेत्र की कंपनी इंडियन होटल्स, इस कंपनी का हमने चयन किया है। प्रवास बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है अभिषेक भाई, कामकाज को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के, मेडिकल ट्रैवल्स अभी एक बहुत बड़ी थीम है, और रिलीजियस यानी कि अपनी आस्था से जुड़ी हुई जो आप यात्रा करते हैं, इन सभी समीकरण को सामने रखता हूं। और जो मौजूदा परिस्थिति हमें दिख रही है, एक बहुत बड़ा अवसर है इंडियन होटल्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। ठीक है, इंडियन होटल्स में निवेश करने की सलाह है, और इंडियन होटल्स भाव अभी 800 रुपए के आसपास होगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि 80 रुपए का प्राइस था इसका कोविड के बाद, और भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन 80 वाला शेयर हो गया 800 का, यानी कि 10 गुने का रिटर्न तो दिया है। बावजूद इसके भरोसा इस पर है गौरांग सर का, इंडियन होटल्स के कारोबार पर, क्योंकि मैनेजमेंट इसकी भी काफी सॉलिड है, और एक्सपेंशन मोड में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये कंपनी भी है। चलिए, तो इसी के साथ आपको बहुत ही शानदार शेयर तो मिले ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल, कहीं ज्यादा बेशकीमती आपको एडवाइस भी मिली मार्केट के 2 महागुरुओं की। इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। सुदीप सर, गौरांग सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए, और एक बार आप दोनों को फिर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे, इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना और स्वदेश के साथ। नमस्कार।